जैसा कि पिछले वीडियो में समझने का प्रयास किया था कि पृथ्वी पर मनुष्य का क्रमिक विकास कैसे हुआ, सेम उसी तरह से इस वीडियो में भी समझना है कि आज से 5000 साल पहले इंसान का जीवन शैली कैसा था। यानी 5000 साल पहले से लेकर 2023 तक का सफर इस वीडियो में चलने वाला है। और ये भी देखना है कि सभी धर्मों का निर्माण कब और किसने किया, और आज से 5000 साल पहले का पॉपुलेशन कितना था इस धरती पर, और आज के डेट में पॉपुलेशन कितना है। इन तमाम प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आज से 5000 साल पहले का जो जीवन शैली था इंसान का, वो पूर्ण रूप से कृषि और पशुपालन पर आधारित था। और क्या है कि आज से 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया जैसे सभ्यता हुआ करता था। कब? आज से लगभग 5000 साल पहले। अच्छा, ये जो सभ्यता था ये पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका था। कब नष्ट हुआ था? तो आज से 1750 ईसा पूर्व, यानी लगभग 3700 साल पहले ये सभ्यताएं पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका था। नष्ट होने का कारण क्या था? तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। किसी ने बोला है कि जलवायु में परिवर्तन होने की वजह से सभ्यताएं नष्ट हुआ, तो किसी ने बोला कि क्योंकि सारे सभ्यता जो था वो नदियों के किनारे था, तो लोगों को लगा कि ये सभ्यताएं बाढ़ की वजह से भी नष्ट हुआ होगा। तो खैर, ये सारे सभ्यता तो आज से 5000 साल पहले हुआ करता था। लेकिन उसके बाद भी क्या होता है कि आर्यों का आगमन होता है इस देश में। दूसरे देश से आर्य लोग जो है इस देश में आते हैं। अच्छा, वो क्यों आते हैं? तो जाहिर सी बात है, रहने के लिए आए होंगे। अच्छा, ये कौन लोग थे? तो ये धार्मिक लोग थे जो पूजा पाठ और कर्मकांड, हवन, यज्ञ वगैरह किया करते थे, पुरोहित गिरी किया करते थे। फिर क्या होता है कि उसके बाद वैदिक काल शुरू होता है। वैदिक काल कब शुरू होता है? आज से यानी 1500 बीसी, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक वैदिक काल चलता है। ये जो वैदिक काल में ही महर्षि वाल्मीकि और वेद व्यास जैसे ऋषि मुनि भी हुआ करते थे, जिन्होंने रामायण लिखा। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखा, उसके बाद वेद व्यास महाभारत, गीता, वेद, पुराण ये सब लिखे थे। अच्छा, एक बात और है, इस समय में क्या रामायण, महाभारत, गीता ये सब वेद पुराण लिखा गया था? तो लिखा नहीं गया था, क्योंकि उस समय लिपि का ज्ञान ही नहीं था। ये वैदिक जो समय है, वैदिक सभ्यता है, का विकास ही नहीं हुआ था, तो इस समय लिखा नहीं गया था। लेकिन हाँ, कहानियां जो है गाढ़ा जरूर गया था। अच्छा, ये सब जो बाद में गौतम बुद्ध के बाद में ये सब जो है ना, ये सब लिखने का, रामायण, गीता, महाभारत सब लिखा गया था। पहले लिखने का लिपि ही नहीं था। अच्छा, फिर क्या होता है कि ये जो वैदिक काल है, वैदिक काल के बाद फिर गौतम बुद्ध का समय आता है। ये जो गौतम बुद्ध थे, ये गौतम बुद्ध का जन्म आज से ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अच्छा, गौतम बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म का संस्थापक हैं, यानी बौद्ध धर्म बनाने वाले कौन थे? गौतम बुद्ध, आज से 2500 साल पहले। और ये जो गौतम बुद्ध थे, वो ये जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता के बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि इसमें पूजा पाठ, यज्ञ और कर्म कांड वगैरह, आत्मा परमात्मा, पुनर्जन्म को पूरा इस चीज में ये जो वैदिक काल में चलता था। तो इस वैदिक काल के बिल्कुल जो विरुद्ध थे कौन? गौतम बुद्ध। और फिर इसी समय सीमा में थेल्स, एक महान फिलोसोफर, ग्रीक का महान फिलोसोफर थेल्स इंसान जो था, और इसी समय सीमा के अंतर्गत वो भी आता था। और क्या है कि उसके बाद फिर महावीर का जैन धर्म स्टार्ट होता है गौतम बुद्ध के बाद, यानी वही लगभग उसी समय में जैन धर्म का भी जन्म हुआ, जिन्होंने महावीर ने किया। उसके बाद इसी समय सीमा में चीन में कन्फ्यूशियस का धर्म शुरू होता है, उसके बाद लाओ त्सो का धर्म शुरू होता है चीन में, और फिर जापान में सिंथोइज्म धर्म है जो जापान में शुरू होता है। यानी आज से लगभग 600 ईसा पूर्व बहुत सारे धर्मों का जन्म हुआ, और बहुत सारे महान महान फिलोसोफर भी हुए, जैसे प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, हेरोडोटस, पाइथागोरस, पार्मेनाइडिस। ये सब महान लोग थे
जो वही लगभग 500-600 ईसा पूर्व में ही ये सब महान लोग भी हुए। फर्स्ट एडी में ईसाई धर्म का जन्म होता है। ईसा मसीह ने ईसाई धर्म को, यानी ईसाई धर्म का संस्थापक कौन? तो ईसा मसीह। आज के डेट में ईसाई धर्म जो है आज से 2000 साल पहले शुरू हुआ और आज के डेट में दुनिया का सबसे बड़ा धर्म, जो कि पूरा विश्व का जो आबादी है उसमें से 33% लोग जो है ईसाई धर्म को फॉलो करता है। आखिर इतना तेजी से बढ़ने का कारण क्या है ईसाई धर्म को, वो खैर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर आता है हजरत मोहम्मद। 570 ईस्वी में, यानी आज से 1500 साल पहले इस्लाम धर्म का जन्म होता है। और ये जो इस्लाम धर्म है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। उसके बाद फिर गुरु नानक, आज से 500 साल पहले यानी 1569 ईस्वी में सिख धर्म का जन्म होता है, जिन्होंने गुरु नानक ने यह धर्म को शुरू किया लगभग 15वीं शताब्दी के आसपास। अच्छा, 15वीं शताब्दी में और भी लोग जो महान लोग हुए, जो कबीरदास, तुलसीदास, कोपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन, ये सब क्या थे? 15वीं 16वीं शताब्दी में ये सब महान लोगों का जन्म हुआ था। उसके बाद लगभग 18वीं शताब्दी के आसपास कोपरनिकस, लेनिन, विवेकानंद, महात्मा गांधी, और फिर 19वीं शताब्दी के आसपास लगभग डार्विन, थॉमस अल्वा एडिसन, एपीजे अब्दुल कलाम, ये सब महान लोग का समय काल रहा। उसके बाद फिर क्या होता है कि सभी धर्मों को तो समझ में आया कि कब कौन सा धर्म का जन्म हुआ और किस। आज से 500 साल पहले सिख धर्म का जन्म हो चुका था। उसके बाद आज से 1500 साल पहले इस्लाम धर्म, और आज से 2000 साल पहले ईसाई धर्म, और लगभग 2500 साल पहले बौद्ध धर्म, जैन धर्म, चीन में कन्फ्यूशियस का धर्म, लाओ त्से का धर्म, और जापान में सिंथोइज्म का धर्म पूर्ण रूप से धर्मों का निर्माण हो चुका था। उसके बाद फिर वैदिक काल था। अच्छा, वैदिक काल में जो हमारा हिंदू धर्म है वो हिंदू धर्म का कोई नाम निशान भी नहीं था। वैदिक सभ्यता था जो कि लगभग 2500 से 3500 साल के बीच में वैदिक सभ्यता था। इसमें जो थे जैसे मैंने बताया कि वाल्मीकि और वेद व्यास जैसे महान ऋषि मुनि हुआ करते थे। अच्छा, तो ये जो धर्म का प्रचार प्रसार जो हुआ वो लगभग 9वीं शताब्दी के आसपास एक इंसान का जन्म हुआ, वो था आदि गुरु शंकराचार्य। शंकराचार्य ने ही ये हिंदू धर्म के जोर शोर से प्रचार किए, तब उनको हिंदू धर्म या तो फिर सनातन धर्म कहा गया और अनेक तरह की ग्रंथ भी लिखा गया। उसके हिंदू धर्म तो ऐसा कोई धर्म है ही नहीं, पहले वैदिक सभ्यता हुआ करता था, उसी को फिर ये सब जो है जितने रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, वो सब लिखा गया कब? गौतम बुद्ध के बाद में ही लिखा गया है, क्योंकि इसके पहले लिखित का कोई साक्ष्य मिला ही नहीं, कोई एविडेंस ही उसका नहीं है। इसलिए गौतम बुद्ध यानी 600 ईसा पूर्व से पहले लिपिक का ज्ञान ही नहीं था, इसलिए लिखा नहीं गया था। इस समय का जो ज्ञान है ना वो एक दूसरे में किस तरह से ट्रांसफर हुआ करता था, जिस तरह से जैसे बाप ने अपने बेटे को बताया, बेटे ने अपने बेटे को बताया, इसी तरह से ज्ञान उस समय लोग सीखते थे। लिखने का कोई लिपि उस समय था ही नहीं। और अगर पॉपुलेशन को बात किया जाए तो आज से 5000 साल पहले का पूरा विश्व का पॉपुलेशन 15 से 20 लाख के आसपास था, और यही पॉपुलेशन आज से 2000 साल पहले ये पॉपुलेशन हो जाता है 20 करोड़ पूरा विश्व का। और उसके बाद 500 साल पहले, आज से 500 साल पहले पूरा विश्व का पॉपुलेशन 45 करोड़ के आसपास। और 18वीं शताब्दी में यानी आज से 200 साल पहले पूरा विश्व का पॉपुलेशन 1 अरब था। 1 अरब, और आज के डेट यानी 2023 तक आते आते पूरा विश्व का पॉपुलेशन 8 अरब यानी सीधा 8 गुना बढ़ गया। आज के डेट में पूरा विश्व का पॉपुलेशन 8 अरब है, जो मात्र 200 साल में 1 अरब से बढ़कर 8 अरब के आसपास पहुंच गया है। तो ये रहा पॉपुलेशन का रेशियो, और पॉपुलेशन जो है डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। आज के डेट में दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश चाइना है, उसके बाद इंडिया है। इंडिया में भी जो पॉपुलेशन है, अगर पॉपुलेशन पर रोकथाम नहीं किया गया तो जो है ना
चाइना को भी पीछे करने वाला है पॉपुलेशन के मामले में। तो इस वीडियो में इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।